अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है फ़िज़िक्स 101 के फ़ाइनल टर्म के करंट पेपर्स को कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो पेपर कहाँ से आ रहा है। 225 का फ़ाइनल टर्म का करंट पेपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ़िज़िक्स 101 का कि उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो फाइल से रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ ये 225 के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आपका जब पेपर स्टार्ट होते हैं जिन टॉपिक से आपके पेपर आ रहे होते हैं ना, आपके भी मोस्टली 60 to 70% आपके भी उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर रिपीट आउट होता है। ठीक है, तो आपने ये तमाम टॉपिक्स जो आपको आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है और इंशाल्लाह आपका भी तमाम पेपर वो इसी वीडियो से रिपीट होगा। सो फर्स्ट पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू क्या है कि एमसीक्यूज वीयू की टॉपर फाइल से थे। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी एमसीक्यूज आए थे वो वीयू की टॉपर फाइल से आए थे। अब यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज के रिलेटेड थोड़ी सा बता देता हूँ। पहले भी मैं अपनी 1-2 वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि इस तरह के जो ऑफ़िशियल पेपर्स हैं ना, जैसे वीयू की टॉपर फाइल हो गई, यहाँ इस तरह का ऑफ़िशियल फ़िज़िक्स 101 का पेपर्स भी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये फ़िज़िक्स 101 का ऑफ़िशियल पेपर है जो कि आप देख सकते हो, आपके पीसी के स्क्रीनशॉट होते हैं और यहाँ से आपके पेपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 to 80% आपके इन फाइल से पेपर आने के चांसेस होते हैं। बिकॉज़ उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो इनके पास स्क्रीनशॉट होते हैं ये ऑफ़िशियल आपके पेपर के होते हैं। ये देखो, आपका पेपर लाइव चल रहा होता है। ठीक है, आपकी टाइमिंग भी चल रही होती है, आपके क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं और इन लोगों ने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए होते हैं। तो ये बहुत ऑथेंटिक फाइल्स होती हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये फाइल्स हमें प्रोवाइड कर दें, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होती। ये जो नंबर ये आपको गिवन दिया हुआ है, आपने इस नंबर पर रब्ता करके इनसे फाइल परचेज करनी है और ये पेड पेड पे फाइल्स देते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं है, 100 या 150 में या 200 में ही आपको ये फाइल्स है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो फिर आपको जो है ना 150 या 200 में फाइल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप इनसे फाइल परचेज कर सकते हैं। किसी की भी आपने फ़ाइल परचेज़ करनी हो, अगर आपको यूट्यूब से, गूगल से या कहीं से भी कोई भी फ़ाइल नहीं मिल रही तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पे पेपर शो हो रहा है ये जो है ना नेट के ऊपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये सिवाय इनके पास। ठीक है, क्योंकि इनके पास ओरिजिनल पेपर के स्क्रीनशॉट होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इनसे अगर परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। हर बच्चे को रिकमेंड नहीं है, जिनका दिल करता है वो ले सकते हैं, जिनका दिल नहीं करता वो ना लें। ठीक है, तो आपने इनसे ही रब्ता करना है। इन जो नंबर गिवन दिया हुआ है मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, मेरे साथ आप रब्ता ना करिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे ही। उस बच्चे ने जो पेपर शेयर किया उसने बताया कि कौन से टॉपिक के रिलेटेड उसको कितने कितने एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, 2 एमसीक्यूज वो कहता है कि मुझे रिलेटेड टू सन के आए थे। ठीक है, 2 एमसीक्यूज जो हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे, 2 एमसीक्यूज मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे और जो 2 एमसीक्यूज हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक एमसीक्यूज है वो इस टॉपिक के रिलेटेड आया था। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके रिलेटेड 3 एमसीक्यूज आए थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने लाजमी करके जाना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि उसको एक जो न्यूमेरिकल आया था काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था, ये आपने टॉपिक अच्छे से करके जाना है। उसके बाद 2 जो एमसीक्यूज हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे। अब देखो 4 एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे, तो ये जिनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं वो आपने लाजमी टॉपिक्स करके जाने हैं। ठीक है, लाइट्स एंड इट्स नेचर। ठीक है, इसके रिलेटेड आपने अपना टॉपिक लाजमी करके जाना है, इसके रिलेटेड आपके 4 एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो आपका एक एमसीक्यूज आया था, इस टॉपिक के रिलेटेड जो है आपका एक एमसीक्यूज आया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो 3 एमसीक्यूज आए थे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। स्पेसिफिक हीट एंड जो स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, आपने अपने हैंडआउट्स के अंदर इन टॉपिक को सर्च करके अच्छे तरीके से करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया एक एमसीक्यूज इसमें से आया था और एक एमसीक्यूज इन टॉपिक्स में से आया था एक, और यहाँ से 2 एमसीक्यूज आए थे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के। ये भी आपने अच्छे तरीके से टॉपिक करके जाना है क्योंकि इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज आए हुए थे। ठीक है, और एक एमसीक्यूज जो वो रिलेटेड था डाइफ्रैक्शन के रिलेटेड। ठीक है, एक पोलराइजेशन के रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आपने टॉपिक देखते जाना है, उनमें से एक एक एमसीक्यूज था। ठीक है, नेक्स्ट इन तमाम जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक था। यहाँ पे फिर अगेन 2 एमसीक्यूज आ गए रिलेटेड टू कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के रिलेटेड 2 एमसीक्यूज आए थे, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद टॉर्क के बारे में 2 एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, 2 एमसीक्यू रिलेटेड टू टॉर्क। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट उसने क्या बताया है कि 2 जो एमसीक्यूज थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड थे, तो ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। ये मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ठीक है, 225 के, ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा वो भी तमाम इन्हीं टॉपिक्स में से रिपीट होगा। उसकी रीज़न ये है कि 225 के अंदर जो पेपर्स आ रहे होते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के पेपर तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टॉपिक एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी किया है, उसको जो 2 एमसीक्यूज आए होंगे, अब रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी के टोटल 10 एमसीक्यूज बने होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 सेक्शन बने होंगे, ठीक है। अब आपने टॉपिक कर लिया है, ये वाले 2 आपको आ जाएंगे, नेक्स्ट 2 आपको आ जाएंगे, नेक्स्ट 2 आ जाएंगे, लेकिन टॉपिक एक ही होगा पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से 6 एमसीक्यूज बने होंगे, 2 इस बच्चे को आ जाएंगे, 2 इस बच्चे को आ जाएंगे, 2 इस बच्चे को आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक किया होगा तो आपके तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको पता, आपने देखना होगा पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो जो मैंने आपको पहले नंबर शो करवाया, रिकमेंडेड फाइल की है, आप वहाँ से परचेज़ करके जो है ना देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि फिजिक्स 101 एमसीक्यूज करंट फाइल्स वाले थे। अब देखो फाइल से काफ़ी ज़्यादा जो है ना एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइल्स डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाएंगे, ग्रुप्स में ना मिले तो मैंने आपको नंबर शो करवा दिया, आप उनसे ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फाइल्स कुछ उस टाइप के थे, कुछ उसके रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट उसने एक टॉपिक बताया उस बारे में था, ठीक है। और नेक्स्ट उसने एक और टॉपिक बताया और स्पेस स्पीड के रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एमसीक्यूज ज़्यादातर कंसेप्चुअल थे, ठीक है। एमसीक्यूज़ जो थे वो कहता है कुछ फाइल्स में से आए थे और कुछ जो हैं वो कंसेप्चुअल भी थे, ठीक है। अब हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है, किसी को जो है ना रिपीट हो जाती हैं, किसी को रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट वो कहता है कि किसके रिलेटेड थे, एम्पलीट्यूड के रिलेटेड थे, फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड थे, पिच के रिलेटेड थे, ठीक है। आगे वो बताता है पिच से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस के रिलेटेड थे, वोल्टेज के रिलेटेड थे। ये जो आपके हैं ना एमसीक्यूज़, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। वो कह रहा है उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि इस टॉपिक के रिलेटेड 2 से 3 एमसीक्यूज़ थे, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और सब प्रोटॉन्स मोमेंटम फाइंड करना था और बाकी मुझे भूल गया। चलो इतना जितना कुछ उसने शेयर कर दिया है, यहाँ से आपको जो है ना 50% से अबव ही, मैं कहता हूँ 60 to 70% आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, इंशाल्लाह आपका भी पेपर जो है वो यहाँ से रिपीट होगा। और नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह आपको तमाम बुक्स के करंट पेपर इसी चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कितनी हेल्पफुल रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।